तो भगवा की तो हमें प्रतिष्ठा कायम रखनी ही पड़ेगी। हमें भगवा पहन रहा है तो उसको सजा देना आवश्यक। धर्म का बड़ा उपहास उड़ाया जा रहा है। अब देखो ना कि एक बार जिनको उनका देवर रोक के गए, उनने भी भगवा के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा तक को त्याग दिया। तो कितना बड़ा सम्मान है मेरे भगवा का। देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर क्या लग रहा है, क्या कहता है ज्योतिष? भारत के लिए हितकारी प्रतीत नहीं होता। नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल 2029 तक पूरा कर पाएंगे जो प्रधानमंत्री तीसरी बार? उनकी जो जन्म कुंडलियां हैं जी, वो दो तरह से आज तक ये निर्धारण इतनी गहराई से नहीं हो पा रहा है कि कौन सी। राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं? परेशानियां, राजनीतिक विवाद आपस में होंगे। और अभी मैंने भगवा को इसलिए जरूरत से ज्यादा बोला है, जरा स्पष्ट समझाएं ताकि आज के युवा को समझ में आए कि सनातन है क्या। यदि हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो मृत्यु आपके लिए यमराज प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पर माँ का शब्द, माँ का बोला हुआ वाक्य आपने ले लिया तो कोई वो इतना मजबूत चंद्रबल होगा कि उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं कि विष्णु जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। जो विष के अणुओं को पीकर भी अपना जीवन, अपना परिवार का पालन करते हैं, वो ही विष्णु होते हैं। शिव शिव कहते हैं संहारक। मेरा देखने का दृष्टिकोण उनके लिए मतलब हर दिन ये स्मरण रहे इंसान को कि एक दिन जाना है। तो शनिदेव अरे का शनि इलाज कर दे। चर्चित था, लेकिन धीरे 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 25 आते आते भगवा का स्वरूप बदल गया। कट्टर धर्म जो है, कट्टरवादिता, सनातन में कट्टरता का कोई स्थान ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि सनातन में कट्टरता का स्थान ही नहीं है। जगह दी नहीं ना भगवान ने उसको, कट्टरवादिता का। और ये जो डालते हैं कट्टरवाद डाल रहे वो हैं, क्या है, कुछ बच्चे हैं जो भटक जाते हैं। ये बच्चों को निगाह तो बड़े लोग दिखाते हैं। सीधा सवाल, भगवा का क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मां बंगलामुखी के चरण रज, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष हेमंत कासट जी। हेमंत जी बड़े भविष्यवक्ता हैं और धर्म शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं। जब एक दौर चल रहा है कि धर्म और शास्त्रों को पूर्णतः ज्ञान नहीं होने वाले लोग अधूरे ज्ञान के रूप में पेश कर रहे हैं और उससे धर्म का कहीं न कहीं उपहास उठ रहा है, उस समय एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है बतौर पत्रकार कि हम धर्म के सही रास्ते को सामने लाएं। जो धर्म के अच्छे सही जानकार हैं और जो धर्म का सही रास्ता बता सकते हैं, उनको सामने लाएं, और ताकि दुनिया को सच पता चल सके। क्योंकि धर्म एक सामान्य विषय नहीं है और धर्म वही बता सकता है जिसे धर्म का ज्ञान हो। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, नमस्कार। आपने हमें समय दिया। जी सर। आज जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, जी आपको भी देखने को मिलता होगा, धर्म का बड़ा उपहास उड़ाया जा रहा है। जी। कुछ अधूरे, मैं माफी चाहूंगा, अधूरे ज्ञान वाले लोग ज्ञान देते हैं। जी। तो जो यूथ है वो धर्म को लेके बड़ा कंफ्यूज है और फिर धीरे धीरे उसको उपहास में भी परिवर्तित हो जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म वह है जो हमें भय से मुक्त होना सिखाए। धर्म वह है जो हमें कर्म से युक्त होना सिखाए। और धर्म वह है जो हमारी दैनिक जीवन में सुधार लाए। यानी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। बिना कर्म के धर्म संपादित ही नहीं किया जा सकता। इसका एक प्रमाण मैं देता हूं जी। कि आप देखते होंगे कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या किसी के घर में सुवा लग जाता है बच्चे के जन्म पे जी। तो उसमें सूतक लगना और सुवा लगने का एक निर्धारित नियम है। पर सनातन की उस महानता को आप सबको नमन करना चाहिए
कि उस सनातन धर्म ने हमारे उसमें भी ये स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य है, यदि डॉक्टर है, यदि कोई कारीगर है, उसको सूतक नहीं लगेगा। कितनी बड़ी प्राणों को बचाने के वाले के लिए जो कर्मशील लोग हैं, जिनको नित्य कार्य करना है, किसान को रोज कार्य करना है, उनको किसी बात का सूतक नहीं लगता। वो सब जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने कर्म को कर सकते हैं। मतलब कर्म को संपादित करने की जो व्यवस्था है वो धर्म ने दी है। धर्म है ये कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक बागवान हूं या माली हूं, यदि मैं अपने कार्य को पूरा ईमानदारी से सत्यनिष्ठ होकर कर रहा हूं तो वो भी एक बड़ा धर्म है। यदि मैं बच्चों के लिए टिफिन बनाता हूं, भोजन बनाता हूं और टिफिन में बेचने वाला हूं, तो यदि मैं उनको बिल्कुल शुद्ध सात्विकी भोजन करा रहा हूं, अच्छे मन से बना के खिला रहा हूं, तो वो सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए और ईश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अच्छी परिभाषा दी धर्म की आपने, कर्म से ही धर्म है। सनातन को लेकर बड़ी चर्चा है, हर कोई कहता है सनातन, लेकिन सनातन को जरा स्पष्ट समझाएं ताकि आज के युवा को समझ में आए कि सनातन है क्या। सनातन यानी वो नियम जो कभी मिटते नहीं, दैनिक जीवन को जीने के नियम, जैसे कि हमें संयम का पालन करना, हमें नियम का पालन करना। आप देखेंगे कि हमारे शब्दों में ही इतना कुछ छुपा दिया गया कि संयम तोड़ते ही यम प्रकट हो जाता है, नियम तोड़ोगे तो यम प्रकट हो जाता है, तो यम, नियम तोड़ोगे तो यम प्रकट हो जाएगा। जैसे कि आपको निर्धारित किया है कि बेल्ट लगा के चलना है, हेलमेट लगा के चलना है, यदि आप इन नियमों की पालना करते हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। यदि हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो मृत्यु आपके लिए यमराज प्रकट हो जाते हैं और अपने साथ आपको ले जाते हैं। जी, सनातन में प्रकृति की पूजा का विधान है। प्रकृति में तो पेड़ भी आ गए, पौधे भी आ गए, सबका, जमीन भी आ गई, सबका। देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारे यहां सबसे महत्वपूर्ण सनातन के अंदर पंच परमेश्वर को माना गया, सबसे ऊंचा स्थान पंच परमेश्वर को दिया गया है। पंच परमेश्वर यानी अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये पंच परमेश्वर हैं। अब इन्हीं से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इन्हीं में सबको विलीन हो जाना होता है। ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हाँ, जैसे ही हम पार्थिव होते हैं हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। कोई लकड़ी भी यदि सड़ जाएगी तो पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। तो ईश्वर पंच परमेश्वर और इसी से पूरी प्रकृति संचालित होती है। और जो भी व्यक्ति धर्म से जुड़ा है उसको इन सब की रक्षा करना परम आवश्यक है। मतलब सनातन का जो अगर कोई ध्वजवाहक है या सनातन को लेकर चलने वाला है तो उसका पहला कर्तव्य है प्रकृति से प्रेम और प्रकृति की रक्षा करना। जैसे वो यदि जल संरक्षित करता है, जल का दुरुपयोग नहीं करता है, तो वो अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहा है, साथ में एक पंच तत्वों को मजबूत कर रहा है। तो प्रकृति उसके जीवन में उसके धन के रूप में उसे वापस लौटाएगी। मतलब जल संरक्षण करेगा तो उसका भी फल मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा। यदि अग्नि को सही इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसका भी उसको फल मिलेगा। यदि वो प्रदूषण नहीं कर रहा है, अपने संस्थान को इस तरह से चला रहा है कि वायुमंडल शुद्ध रहेगा, प्रकृति शुद्ध रहेगी, तो ईश्वर उसको भी फल प्रदान करेंगे। यदि वो भूमि को गंदगी नहीं फैला रहा है,
साफ स्वच्छ रख रहा है, अपने आसपास स्वच्छता रख रहा है, अद्भुत परिणाम मिलेंगे उसे। यानी कि इंसान के हाथ में है कि वो अपने आसपास इन चीजों को भी ठीक करके, सनातन क्या है बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझाया कि प्रकृति, प्रेम और प्रकृति की रक्षा करना ही सनातन का सबसे पहला धर्म है। दूसरी बात कि अगर आप जल संरक्षण भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका भी फल मिलेगा, अगर आप प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं तो उसका भी फल मिलेगा। बेहतरीन बात बताई और इससे युवाओं को काफी लाभ होगा। अगर प्रकृति की कोई नजदीक जाता है तो वो शायद पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छी बात है। विवेक जी, आपने अभी युवाओं की चर्चा की, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, युवा ज़्यादा सुरक्षित कर रहे हैं। वो कचरा एक पाउच भी आपको गाड़ी से बाहर नहीं फेंकने देते हैं। बच्चे कहते हैं पापा इसमें रखिए आप। आज का युवा इस चीज को समझ रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, काफी करीब से देख रहा हूं। वो संरक्षित कर रहे हैं चीजों को, उनमें चेतना है, उनमें पौधों के प्रति चेतना देख रहा हूं बच्चों में, वो जानना चाहते हैं। जी, ये अच्छी बात है, यूथ की आप प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे ये करते हैं, कचरा फेंकने से रोकते हैं, कहीं न कहीं उसकी प्रशंसा मिलती है। गुरुजी ने भी उसकी प्रशंसा की। आगे चलते हैं। गुरुजी जब धर्म की बात शुरू करते हैं तो धर्म की बात शुरू होती है ब्रह्मा से। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी हमारे बीच कहाँ हैं? जी, हमें बच्चों को वहां तक ले जाना पड़ेगा, तब वो बच्चे उस चीज को आसानी से समझ पाएंगे और उसको वो ब्रह्मा के रूप में उनका पूजन भी कर पाएंगे। ब्रह्मा, मां का बोला हुआ हर शब्द उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म होता है। मां का बोला हुआ हर शब्द ब्रह्मा। हर आदमी ब्रह्म विद्या को ढूंढ रहा है। जो भी धार्मिक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना चाहता है वो ब्रह्म विद्या का पीछा कर रहा है। मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, हर आदमी ढूंढ रहा है, पर ब्रह्म विद्या कहाँ है? अरे आपके घर में आपकी मां के दी हुई शिक्षा ही ब्रह्म विद्या है। मां जो शिक्षित करती है, अब फिर ब्रह्मा जी के क्या है साहब, हमें दृष्ट कराया गया 4 मुख हैं। एक मां चारों दिशाओं से सद्गुणों को एकत्र करती है, अपने बच्चे में पोषित करती है। वह अवगुणों से, चारों दिशाओं के अवगुणों से उसे सावचेत करती है। मां यदि आगे कार्य कर रही है, उनकी दृष्टि आगे है, और यदि बच्चा पीछे भी गिरने वाला होता है तो उसको पीछे दिख जाता है और उसको एक सेकंड में उठा लेती है, गिरने नहीं देती। चारों ओर देख रही है मां अपनी संतान के लिए। मतलब ब्रह्मा जी को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ के शब्दों को सुन लें तो वही ब्रह्मा के मुख से जो वाणी है, बिल्कुल उसके आगे देखिए, उनको बताया कि वो सृष्टि की रचयिता है। तो ब्रह्मा वो जीवात्मा है जो अपने प्राणों के संकट को डालकर संतान को जन्म देती है और सृष्टि को रचती है। आगे प्रोडक्टिविटी किसके पास है? धरती के पास है, जो एक गेहूं के दाने को हजारों दाने बना देती है। हमारी माओं के पास है, तो मां ब्रह्मा है। अब इसमें क्या संशय है? दो ही, ब्रह्मा जी भी जो कार्य कर रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है, मां भी सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है और हर जगह कर रही है। बहुत ही संक्षिप्त और एक उदाहरण में ब्रह्मा जी को हर घर में दिखा दिया आपने कि अगर मां को देख लो और मां की सुन लो, वही ब्रह्मा की आराधना है। बिल्कुल, हमें घर में ही करना चाहिए। यदि आप उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, और फिर आप देखिए, मां का कारक भारतीय ज्योतिष में इतना मजबूत भारतीय ज्योतिष था कि चंद्रमा का कारक मां को बताया गया, मौसी को बताया गया। मां के जैसी जो भी मां की मित्र हैं वो भी मां जैसी हैं, आपकी मौसी भी और मां जैसी मित्र, मां के समान जो लोग हैं, चंद्रमा का उनको कारक बताया गया।
अब चंद्र कितना मजबूत होना चाहिए? किसी भी कार्य के मुहूर्त में सर्वप्रथम चंद्र बल को देखा जाता है। बिल्कुल। आप जानते हैं, पहले पंडित जी चंद्रमा देखेंगे तो ये चौथा, आठवां, 12वां तो नहीं है, तो चंद्र बल का सर्वाधिक महत्व है। यदि आप अपनी मां को प्रसन्न चित्त रखते हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, सम्मान से रखते हैं, मां का शब्द, मां का बोला हुआ वाक्य आपने ले लिया, तो कोई वो इतना मजबूत चंद्रबल होगा कि उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता। यानी कि मां का आशीर्वाद अगर सच्चे मन से कोई ले ले तो उससे चंद्र कितना मजबूत होता है, गुरु जी ने ये बताया। ब्रह्मा जी घर में ही मौजूद हैं, ये बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से बताया। आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। जी जी सर। आते हैं विष्णु जी। जी। कहते हैं कि विष्णु जी सृष्टि को चला रहे हैं। बिल्कुल। विष्णु, ये जरा समझाएं। विष्णु भगवान संसार के पालन करता है जी। घर में हमारे पिता ही जीवन में पालन करता है। जो विष के अणु को पीकर भी, जो विष के अणुओं को पीकर भी अपना जीवन, अपना परिवार का पालन करते हैं, वो ही विष्णु होते हैं। विष और अणु को जोड़ोगे तो विष्णु प्रकट हो जाएंगे। अब विष्णु जी की 4 चीजें उनकी पहचान के रूप में हम देखते हैं: शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख के समान बोल बोलकर पिता हमें अच्छाइयों से और बुराइयों से सावचेत करते हैं। अच्छाइयां हमें बताते हैं, वो उनका शंख स्वरूप हो गया। हर पिता अपनी दोनों भुजाओं से मृत्यु पर्यंत अपनी संतानों के लिए ही कर्म करते रहते हैं। वो उनकी अंतिम समय तक वो उनकी गदा हो गई। चक्र, कोई सी भी विपत्ति आने पर वह हमारी चारों ओर से रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, वो चक्र है उनका। और आखिरी में उनके हाथ में पद्म, कमल का फूल। कितना ही सांसारिक कीचड़ एक पिता भोग ले, खुद भोग लेंगे, परंतु अपनी संतान को सदैव कमल के समान रखना चाहते हैं। यानी घर में ही मां के शब्द सुन लिए और मां का आशीर्वाद ले लिया तो आपने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ले लिया। और पिता का चित्रण बड़े खूबसूरत अंदाज में गुरुजी ने किया कि अगर पिता को देखें तो उसी में विष्णु है। और भगवान विष्णु के पास जो 4 चीजें थी उनका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या कर जाता है और क्या क्या सह जाता है, उसी को रचयिता कहते हैं, जो हर दुख संकट को झेल के उसको चला रहा है, वही पालन करता है। पिता, नाम ही पिता है, जो हर परेशानी को, अब संतान की हर परेशानी को पीता है, वही तो पिता है। कितने मेरा जैसे ही अभी नवरात्रा प्रारंभ होगा, ठीक, मैं साक्षात अपनी माँ की, वैसे ही पहले पूजा मेरी माँ की होती है। माँ पीताम्बरा का भी यही आदेश है मुझे, पहले जिसने तुझे मेरा मंत्र बोलने का ये शरीर प्रदान किया, उनकी पहले भक्ति कर। मैं पहले मेरी माँ का वो ही पूजन करता हूँ जैसे माँ पीताम्बरा का करते हैं लोग। पूरी आरती तक उतारता हूँ, उसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, फिर मैं माँ पीताम्बरा की आराधना प्राप्त करता हूँ। प्रथम पूजा माँ की। बिल्कुल, क्योंकि वो उनसे हमारा संबंध 9 महीने पहले से जुड़ा। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी दिख गए, विष्णु जी दिख गए, एक घर में ही, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं
भगवान भोलेनाथ पे, शिव, महादेव, शिव शिव कहते हैं संहारक हैं। संहारक हैं, पर मेरा देखने का दृष्टिकोण उनके लिए भोलेनाथ इतने कृपालु हैं किसी को भी कि आशीर्वाद दे देते हैं। उनका तो मतलब आनंद का वो मुकाम हासिल है, उनका इतना आनंदमय जीवन है कि हर चीज हमें सिखा रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि पूरे संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के यदि कोई गुरु हैं तो वो शिव है। उनकी हर चीज हमें गुरु तत्व परिचित कराती है कि आपको जीवन जीना कैसे है। हम देखते हैं कि उनके मस्तक पर बहुत भारी जटाएं हैं। संसार की परेशानियां आती ही रहेंगी, उनको ऐसे बांध के सर पे बांध दो और आनंद में रहो। फिर भी गंगधारा, उनके यहां से सिर से गंगधारा निकली और जिससे निकलकर गंगा जी बनी और उसने पूरी सृष्टि का ही उत्थान कर दिया। शिव जी हमें सिखा रहे हैं, यदि आपके दिमाग को आपने शांत रखा, ठंडा रखा, गंगा के जल के समान पवित्र रखा, उन विचारों से अपने मस्तिष्क को ओतप्रोत रखा, तो आप पूरे संसार का कल्याण करने में सक्षम हैं। यानी कि दिमाग को ठंडा रखना और धैर्य एवं संयम रखना भी एक अपने आप में बड़ा योग है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो सीखने की है कि धीमा बोलना ही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने वो जो प्रभावित हो रही है, तो वो गंगा पूरे राष्ट्र का भला करती है, पूरे देश का भला करती है। और जब गुस्से में होती है तो नुकसान करती है। गुस्से में नहीं, उसके कारण भी हम लोग हैं कि हमने उनके रास्तों को बाधित कर दिया, हमने उनके अतिक्रमण कर लिया। जब भी नदी, नाले और तालाब उफान पे आते हैं तो वो किसी पटवारी को नहीं बुलाते हैं, वो अपनी जमीन वापस लेके ही मानते हैं, खुद ही नाप तोल कर लेते हैं, खुद ही नाप तोल करते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है। और इन दिनों तो राजस्थान में भी इंद्रदेव काफी मेहरबान हुए, उसके बाद ये काफी देखने को मिला है। चलिए विषय पे वापस लौटते हैं। अब महादेव को अगर देखना है उनके गले में, घर में, जैसे माँ में आपने दिखाया कि ब्रह्मा है, पिता में आपने दिखाया विष्णु है, महादेव जो भी हमें हमारे सलाहकार हैं, हमारे शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, वो महादेव हैं। एक एक चीज सिखाएगी उनकी हमें जीवन जीना। अब गले में उन्होंने सर्प धारित किया जी, इसका क्या रीजन है कि शिवजी ने गले में सर्प धारण किया? थोड़ा सा मैं विषय से गले में बीच में सवाल गले में सर्प इसलिए धारित किया कि वो आपको सावचेत कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि हर समय तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है। उससे तुम्हें सामना करना है, कब वो तुम्हें ले जाएगा इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए पूरे जीवन को सत्कर्म ही करना है। सत्कर्म में रत रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो काल तो 24 घंटे ढूंढ रहा है लोगों को। फिर उन्होंने मुंडमाला पहनी, आप देखो, तो उन्होंने संदेश दिया कि लोग अपने अनेक अनेक प्रकार की बोलियां से बोलेंगे, अनेक प्रकार की आपको सलाहें देंगे, सबकी सलाह को सुनना और माला की तरह पहन लेना और आपके मन का जो कार्य है उसे ही करना। मतलब सुनना सबकी और करना सही जान के मन की। हाँ, क्योंकि तो अलग अलग कोई कहेगा। एक और शिवजी में है गुरुजी की, शिवजी की जो कहते हैं ना शिवजी की बारात, के उसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, नेवला भी है, सभी एक दूसरे के कई जो सांसारिक प्रवृत्ति है कि ये इसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, लेकिन शिवजी के इर्द गिर्द सारे एक खोखे हैं। इसका क्या कारण है? उसका
और क्या संदेश? उसका वहां से समझो, आप पूरे शिव परिवार से समझ लो। आप पहले आप देखेंगे कि गणपति जी और उनके वाहक चूहे हैं, उधर सामने गले बीच में बैठते हैं शंकर भगवान, उनके गले में सर्प है, वो उनको भक्षण करने वाले हैं। उधर कार्तिक स्वामी है, वो मोर उनका वाहन है, वो सर्प को भक्षण करने वाला। अच्छा, चूहे का भक्षण सांप, हाँ, और सांप का भक्षण करने वाला मोर, और इधर नंदी का भक्षण, इधर नंदी का भक्षण ये कर सकते हैं, इधर शेर जी, जो माँ की सवारी है, माँ पार्वती की। परंतु जब पिता की शक्ति इतनी उच्च कोटि की होती है और विश्व कल्याण की भावनाओं से उत्पन्न होती है, तो वो सब अपनी वृत्तियों को बदलकर उसके अधीन हो जाते हैं और आपस में सब प्रेम से रहते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि यदि परिवार के अंदर एकजुटता के साथ रहा जाएगा जी, तो आप शिव के समान, शिव के परिवार के समान पूछ सकते हैं। बड़ी बात कही, बहुत आसानी से कम शब्दों में समझाया कि अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जब परिवार में रहते हैं तो जो मूल स्वभाव, जैसे सांप का मूल स्वभाव वो त्याग देते हैं, शेर का भी मूल स्वभाव शिकार करना है, वो भी त्याग देता है। तो वो मूल स्वभाव त्याग के और परिवार में रहना ही शिव परिवार का एक संदेश है। इससे भी गहरा संदेश हमारे सनातन ने दिया, वो उन्होंने समझाया गया। पहले गणेश पूजन होता है हमेशा, पहले पूरे संसार में कहीं भी पूजा होगी, गणेश पूजन है गुणों का पूजन। जिसमें जो गुण होगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जैसे कि कोई शायर की महफिल है, उसमें कोई बड़ा शायर आएगा तो सबसे पहले उसको पूजा जाएगा, उसी से कहा जाएगा। तो गुणों का पूजन से शुरुआत होती है। अब यदि आप में गुण भी हैं, गुणों का पूजन तो हो रहा है, पर यदि उस गुण को आप यदि क्रिया में नहीं लाओगे तो वो उस गुण का कोई काम नहीं। यदि मेरे में कोई गुण है, मैं एक अच्छा वाद्य यंत्र बजाता हूं, पर मैं बजाऊंगा ही नहीं, उसे क्रिया में नहीं लाऊंगा, तो कौन सुनेगा, कहां तक मेरे को लोग जानेंगे। तो वो क्रिया जो है वो है पार्वती जी। पार्वती है क्रिया। ओके। अब गुण भी था और उसको क्रिया में भी ला रहे हो आप, तो फिर क्या होता है, आपकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगेगी। वो है कार्तिक, कीर्ति के कारक कार्तिक स्वामी। और उनके भी 3 मुख हैं, 4 मुख हैं, कहीं 4 मुख बता दिए गए हैं। तो वो आपकी कीर्ति फैली। पर कीर्ति को अखंड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो नंदी बताते हैं। उनके 4 पैर, वो कहते हैं सत्य, धर्म, दया और दान। यदि आपने अपना के रखे तो शिव जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं वो आपकी सवारी करेंगे। ठीक। परिवार क्या सिखा रहा है शिव परिवार, उस दृष्टि से जब हम बच्चों को बताते हैं और सिखाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। और इनके भी अलग अलग गुण हैं, इनको भी कोई भी चीज अलग से नहीं दी गई है, इनके सबके एक गुण है। फिर वैसे भी समझा जाए ना तो शव से शिव तक की यात्रा विष के छोटे एक ही मात्रा के लगने से पूरी होती है। शव से शिव तक की यात्रा, शिव तक की यात्रा। जो भी व्यक्ति सांसारिक विषपान करने में सक्षम होता है ना, विष का पान, जैसे भगवान ने संसार के लिए किया, पर उन्होंने उस नीलकंठ ही कहलाए, क्योंकि मुख में रखते तो हाथों हाथ जवाब दे देते। जैसे किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने तुरंत प्रत्युत्तर में गाली दे देता। यदि पेट में रखता तो 1 साल बाद देता, मौका ढूंढता रहता। तो उन्होंने पेट में भी नहीं किया, उसे गले में ही धारित किया। तो यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और लोग विश्वमन कर रहे हैं तो हमें ठहर जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, यानी गले में, तो फिर आपका कल्याण होना निश्चित है।
और फिर वही जो विश्वमन करने वाले हैं वही आपके लिए हार भी लाएंगे, वही आपके लिए फल प्रसाद भी लाएंगे, वही आपका वक्त आया तो पूजन करने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के बारे में बताया। डमरू रखते हैं हाथ में, हाँ, ब्रह्मनाद उत्पन्न करते हैं। वही कहते हैं कि ब्रह्मनाद से संसार संचालित हो रहा है, ब्रह्म ही संचालित है, ब्रह्म का नाद वही आ गया, माँ का नाद, माँ की बोली, ब्रह्मनाद। रुद्राक्ष पहनते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं। वो इसलिए धारित किया कि पंच तत्वों से बने हुए शरीर की रक्षा के लिए पंच तत्व, पंचमुखी रुद्राक्ष सक्षम है, तो उन्होंने उसको भी धारित किया। हाथ में त्रिशूल पकड़ते हैं, तीनों कालों को मुट्ठी में पकड़ के रखते हैं। अच्छा, वो जो त्रिशूल है तीनों काल को, और या फिर आप ऐसे भी देखें तो जो हमारे शारीरिक होता है अम्ल, पित्त और वात, उसका बिल्कुल संतुलित हमें जीवन में उपयोग करना है। यदि वृत्तियों में आओ आप तो सत तम, सत रज तम, तीनों को निर्धारित मात्रा में ही उपयोग करना है, ये वो हमें वहां सिखा रहे हैं। फिर राख लगा लेते हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? बता रहे हैं, रोज तू याद कर ले कि तेरी राख होनी है, मतलब याद दिलाते हैं, याद दिला रहे हैं कि हमें एक रोज राख हो जाना है, उसके पहले कुछ ऐसा कर जाएं हम रहे ना रहें, हमारी याद रह जाए। मतलब हर दिन ये स्मरण रहे इंसान को कि एक दिन जाना है, और उसके ऐसे जाना है। उसके पहले कुछ अच्छा कर जाना है, यही जीवन है। मतलब बहुत ही जैसे जीवन का एक चक्र जो है इंसान के पूरा सामने है, जी गुरु, बशर्ते वो उसको देखे। जी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके आगे चलते हैं यात्रा को लेके। गुरुजी, धर्म के बारे में पूछा, सनातन के बारे में पूछा मैंने आपसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में, लेकिन अब मेरा अगला सवाल इनसे जुड़े जो चीजें हैं उन पर। पहला, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कुछ दिन में खत्म होने वाला है, लेकिन संक्षिप्त में जरा बताएं कि महत्व क्या है श्राद्ध पक्ष का, और वो लोग जो इस श्राद्ध पक्ष को नकार के आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, जो चला गया वो चला गया, उसके बाद उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहां खिलाया कहीं मिलता नहीं है, ये लेकर जो भी एक पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं ऐसा है, पुनर्जन्म होता है, इसको लेकर आपका क्या मानना है एज ए ज्योतिष या एज ए धर्मशास्त्र? मेरा ये मानना है, श्राद्ध शब्द में ही श्रद्धा छुपी हुई है। ये श्रद्धा का एक पर्व है, ये कृतज्ञता प्रकट करने का एक उत्सव है। जो हमारे परिजन दिवंगत हो गए, जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जीते गए, हमारी रक्षा में उन्होंने अपने जीवनों को लगा दिया, क्या एक पखवाड़ा उनकी स्मृति के लिए नहीं होना चाहिए? क्या लोक नायकों की जयंती नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। तो यही तो हम हमारे परिजनों की मनाते हैं, तो इसमें दुख क्यों? और किसी को आप प्रसाद पवा देते हैं, इसमें कारण क्या है परेशानी का? हाँ, भय से रहित होकर करो, आनंदित भाव से करो, और किसी कौवे का इंतजार मत करो। भय रहित होके और सच्चे मन से करिए, कोई दिक्कत। हाँ, कोई परेशानी नहीं, आराम से करिए। उसके लिए आप पीड़ित हो जाएं, ढूंढने के लिए परेशान हो जाएं, अरे नहीं हो रहा है, कोई गौ माता को दे दीजिए। कभी ये हमें सहजता के साथ श्रद्धा से अंतःकरण से याद करना है, और उनके लिए हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल,
ये समय है पूर्वजों को याद करने के लिए, करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। अलग अलग उनकी स्मृतियां याद करने का भी है, उनके दिए हुए गुणों को भी याद करने का है जी, जिससे कि, और जीवन के ठहराव के लिए भी कुछ समय चाहिए ना, नहीं तो भागते रहेंगे जीवन। हाँ ये भी एक मेरा इसमें कथाएं हो जाती है, मांगलिक कार्य बन रहते हैं तो कथाएं हो जाती है, लोगों की श्रवण की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे श्रावण में भी श्रवण का महीना है, तो ये भी एक पितृ पक्ष में भी काफी कथाएं होती है, लोग सुनते हैं। श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद आते हैं नवरात्रि जी। नवरात्र में मैंने अपने जीवन में, जो मेरी उम्र है, मैंने उसमें देखा है, पहले नवरात्र में पूजन और जब तब बहुत होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता है। लेकिन जब मैं अपने गांव से शहर आया, मैं दिल्ली गया, मैंने जयपुर गया, आगे बड़े शहरों में देखा, वहाँ नवरात्र को एक अलग कल्चर बना दिया गया, गरबा, और गरबा से भी कुछ आगे बढ़ गया उसको एक फेस्टिवल के रूप में। फेस्टिवल तक ठीक है, फेस्टिवल का एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। नवरात्र क्या है और होना क्या चाहिए नवरात्र में, और हो क्या रहा है, इन तीनों पे अपने विचार दीजिए। नवरात्र गृहस्थ के लिए 2 नवरात्र हैं। गृहस्थ के लिए 2 नवरात्र। हाँ, और आध्यात्मिक पुरुष और साधु संत महंत शंकराचार्य जितने भी अग्रणीय आध्यात्मिक चिंतन के व्यक्ति हैं, उनके लिए 4 नवरात्र होते हैं। गृहस्थ के लिए 2 और इनके लिए 4। गृहस्थ के लिए 2, एक चैत्र के नवरात्र है, दूसरा शारद नवरात्र नहीं, गुप्त नवरात्र चैत्र चैत्र वाले, और शारदीय नवरात्रा एक सामान्य गृहस्थ के लिए होते हैं जी, और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए होते हैं जी। अब देखिए खूबसूरती को, देखिए इसमें भी, जब फसल के कोई काम नहीं होते हैं, क्योंकि पहले भारतवर्ष में किसान ही थे सबसे ज्यादा, उस समय को चुना गया कि फसल की कोई परेशानी नहीं होती थी, वो चैत्र के नवरात्र के समय, और इधर भी फसल पानी वानी पी चुकी होती है, कटने को तैयार होती है, कोई काम बचा नहीं होता, तब शारदीय नवरात्र आते हैं। अब देखें इसका भी समय लिखा, इसको नवरात्र, कर्म की महत्वता कम ना हो, आपकी नौकरी व्यापार कोई बंधन नहीं है, कोई बंधनी करने की आवश्यकता है आपको, आप अपने कर्म से निवृत्त होकर घर जाएं और फिर आराधना करें, साधना करें, और फिर मूलतः इसमें आपका जो चलता हुआ जीवन है उसके निरीक्षण, परीक्षण और समीक्षा करें कि हम हमारे जीवन में कहां आ गए हैं, अब कहां जा रहे हैं, हम गलत राह पे तो नहीं जा रहे हैं, हमें और क्या करना है अपने जीवन में सुधार के लिए, उसके लिए एक विचार क्षमता बढ़ाने का, सोचने का, ठहरने का, चलते हुए जीवन को ठहर के सोचने का समय दिया है हमें कि नवरात्र में 9 दिन ठहरिए, निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, फिर आगे बढ़िए, जो कमियां हैं उनमें सुधार करिए। अब आप तो जो बात कह रहे हैं, 9 ग्रह, आप जो बात कह रहे हैं वो तो चिंतन वाली चली गई, इसमें फेस्टिवल कहाँ आया? क्या होता है कि आनंद का भाव जब उत्पन्न होता है तो पहले बहुत ही सात्विकी तरीके से एक मटकी के अंदर समस्त प्रकार की औषधियों की धुनी लगती थी, जो कि गर्मी से जनित बीमारियों के लिए तो चैत्र में लगती थी, और पूरा आयुर्वेद से सिस्टम होकर उनका एक धूपना बनाया जाता था, उस मटकी के चारों ओर ही सिर्फ गरबा लगाया जाता था, कोई ज्यादा, और दीपकों की रोशनी होती थी, उसमें भी सरसों का तेल, तिल्ली का तेल जलाया जाता था, शुद्ध वायुमंडल होता था उन सब चीजों से, और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। उस समय क्या होता है, परिवर्तन का काल होता है, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन दोनों समय। तो ऋतु परिवर्तन के अंदर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो उस समय थोड़ा सा इसको गरबे को उससे जोड़कर
एक्सरसाइज के संबंध में, व्यायाम के संबंध में इसको जोड़ा गया था। पर धीरे धीरे हम उन मूल तत्वों को त्याग कर, जो मूल तत्व हैं उनको तो हम त्यागते जा रहे हैं और डीजे पे कर्ण फोड़ू संगीत बजाना, उसके ऊपर डांस करना, इसको हम लागू कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि पहले मुख से गाया जाता था गरबा, जी, या फिर एक कोई व्यक्ति माइक पे गाता था। देखा है वो तो। असली माइक भी बहुत बाद में आया है। पहले तो माइक वाइक कुछ नहीं, मुख से गाए, 5 आदमी खड़े होके गाते थे और सब हर ताल के, और ओरिजिनल ताल होती थी, कोई फिल्मी संगीत नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। वो इतने कर्ण प्रिय होते थे, मन को आनंदित भाव से भर देते थे, मां के प्रति सच्ची साधना होती थी। परंतु समय की दौर बदल रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन मूल विषयों से भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख जो मेरे अंतःकरण में आता है कि इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आप रोकने की नहीं, हाँ, मतलब हमारे, मतलब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, पर जो हम पुरोधा हैं हिंदू धर्म के, जो उनको इसके लिए कर्णधार हैं, उनको इसके लिए समझाना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक समझाना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने बच्चों को वो मूल तत्व समझाओगे तो वो अच्छे से करेंगे उन चीजों को, और जीवन उनका अच्छा होगा। अब नवरात्रि क्यों करें? हर दिन एक ग्रह के अनुसार सोचने का करा। 9 ग्रह हैं। प्रथम ग्रह सूर्यदेव। जी, प्रथम नवरात्र के दिन आपको अपने नियम की, संयम की, अपने प्रशासनिक कार्यों की, अपने अग्निजनित कार्यों की निरीक्षण करना है। पिता और पिता के समान जो भी आपके मित्र हैं, चाचा ताऊ, इन सब से कर्तव्य पालना कर, आपकी क्या कर्तव्य पालना है उनके प्रति और आप क्या कर रहे हैं उसकी समीक्षा करनी। पहला दिन इसका है। दूसरा दिन है चंद्रमा का। आपको अपने चलित कार्यों के प्रति, जल के प्रति, अपने मां के प्रति, मौसियों के प्रति, जो भी जीवन में चल रहा है, जहां मन से कार्य होते हैं अपने मनोबल के वृत्ति के अनुसार, उन सब का निरीक्षण परीक्षण करना है। सूर्य चंद्र हो गया, मंगल आ गए, मंगल आए। मंगल आने से आपके बल को देखना है कि हमारी शक्ति को हम कहाँ रखा रहे हैं। आपके भूमि को देखना है कि हमारी भूमि के क्या हालात हैं, भूमि मंगल की कारक है। हमारी विद्युत के क्या हालात हैं, हम कैसे, हमारे उनको परीक्षण निरीक्षण, और साथ में हमें हमारा व्यायाम को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है कि हम कितना व्यायाम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। उन चीजों को साथ में भाई के साथ और भाई जैसे जितने भी हमारे मित्र और भाइयों के साथ आपको अपने रिश्तों की समीक्षा करनी होती है। बुध चौथा दिन अपने वाणिज्य, व्यापार, टैक्स, हम ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, कहीं गलती तो, बैंकिंग के कार्य, फाइनेंस के कार्य, उसकी सारी समीक्षा करनी है आपको। बहन बुआ, इनसे आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, उसमें सुधार की आवश्यकता, उसे बढ़ाना है, घटाना है। कहीं गलती हो रही है तो उनमें सुधार करने का है। गुरु आपके सलाहकार, आपके शिक्षक, आपकी धार्मिक पुस्तकें, आपके धर्म के कार्य, इसके साथ ही इन जो भी इस कार्य को में हमारी मदद करते हैं, धार्मिक जो हमारे सलाहकार हैं, गुरुदेव, इनसे रिलेशनशिप को हमें समीक्षा करनी होती है। शुक्र आपकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप, आपका वैभव,
आपका भूमि बहन भूमि नहीं, भवन और वाहन, गौशाला, आपके गाय दूधारू पशु हो तो उनकी समीक्षा, ये सब आपको उनका विचार करना है। शनि आपके सेवक, आपके सहयोगी, कहीं आप किसी का ऋण तो नहीं ले रहे हैं, चुकाना है, दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, किसी से बद्दुआ तो नहीं मिल रही है, और अपने सेवकों के प्रति आपकी कर्तव्य की पालना की समीक्षा। राहु 8वां दिन, 8वें दिन में राहु के अंदर सफाई की व्यवस्था कैसी है हमारी, गंदगी हम कितनी फैला रहे हैं, कितना कबाड़ा एकत्रित हो गया है, उसका निष्पादन कैसे करना है, उसको और कम समय में कैसे चीज़ों को ठीक करें। सफाई से लेकर गंदगी से लेकर, नशे तो नहीं कर रहे हैं हम, नशा बड़ा तो नहीं है, हमारा जीवन नशे पर आधारित तो नहीं हो गया। उसके अलावा नाना परिवार की नाना नहीं सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, दादा परिवार, अच्छा, दादाजी के साथ समीक्षा और ससुराल के साथ समीक्षा, क्योंकि राहु ससुराल का कारक है। अच्छा, ससुराल की भी कुशल से हम पूछ लेनी चाहिए, पूछना ही चाहिए। क्या होता है, जो आपके ससुर हैं वो आपके चंद्र राहु हैं, जो आपके सूर्य राहु हैं, जो व्यक्ति के ससुर होते हैं वो सूर्य राहु होते हैं। हाँ, वो भाई पिता हो ना, और राहु उनका ससुराल के कारक है जी। उनसे संबंध खराब करना, अपने जीवन में ग्रहण लगाना है, ग्रहण लग जाएगा। तो व्यक्ति अपने ससुर से संबंध सास से रखता है या सास से सही नहीं रखता है, जो महिला या पुरुष, राहु अपना आप ग्रहण लग जाएगा उसके जीवन में। दोनों के लिए है। हाँ, अगर पत्नी सास और ससुर को नहीं रखेगी संबंध, सही नहीं रख रही है, तो वो राहु को आमंत्रित, क्योंकि ज्योतिष में लिखा गया है सूर्य यदि राहु साथ है तो सूर्य ग्रहण योग आपके जीवन में है, और चंद्र राहु है तो आपके ग्रहण लग जाएगा। फिर ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई, अगर सास ससुर के दोनों, लड़का और लड़की दोनों को ही करना पड़ेगा, दोनों अगर ढंग से रहे तो ग्रहण से मुक्ति मिल सकती है। और नहीं तो राहु अंधकार का कारक है, आपके जीवन में अंधकार आएगा अगर वो टसल लेके चलते रहेंगे। हाँ, तो कहीं आप देखते होंगे कितने लोगों के परिवार टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, परेशान होते रहते हैं आपस में। राहु का वहाँ, और मैं हमारी सफाई कर्मचारी को हम सही दे रहे हैं, उसकी सबका पैसा चुका रहे हैं, ये देखने का है। और जो केतु किसी के पैसे अगर नहीं चुका रहा है समय से, वो भी लेबर में, और हाँ, इनके सफाई बहुत परेशानी है, तो वो शनिदेव, अरे शनि इलाज कर देते, बिल्कुल 100%। नवरात्र को 9 दिन देखो साहब, हमारे जो कहावतें गई ना, वो भी बड़ी गहनता से कही गई। कहा नमक हलाल रहो, नमक हराम मत बनो। शनि नमक का कारक होता है, यदि आप नमक हलाल रहे तो शनि खुशी खुश आपको जमीन से उठा के आकाश को पहुंचा देगा, और यदि आप नमक हराम हुए तो जमीन में गाड़ भी देगा, आसमान से। हाँ, न्याय व्यवस्था के कारक है बिल्कुल। अब उसके बाद आते हैं केतु, 9वां दिन। आपका कितने मुक्त भाव से कार्य कर पा रहे हो, आप किसी को कुतरने का कार्य तो नहीं कर रहे हो, आपका आध्यात्मिक चिंतन के लिए पर क्या जागृति है, कैसे पुस्तकों को समझ रहे हैं। इसके साथ ही मामा और नाना परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप, क्योंकि वो केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप को हमें देखना होता है, मजबूत करना होता है। मतलब 9 दिन में एक व्यवस्था है, और व्यवस्था में नवग्रह शांति इंसान खुद कर सकता है, जिसको गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया। नवरात्र से आगे चलते हैं, अब थोड़ा विषय लाते हैं भगवा बड़ा 2014 से बड़ा चर्चित था, लेकिन धीरे 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 25 आते आते भगवा का स्वरूप बदल गया। भगवा, ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो उस दृष्टि से भगवा को देख ही नहीं पाते हैं। भगवा सनातन की बहुत बड़ी पहचान है, और भगवा का जो
सुनहरा स्वरूप है, जो भगवा का कल्याणकारी स्वरूप है, उस पे जब हमारी दृष्टि स्थिर होगी तब आप भगवा को समझ सकते हैं। और जब भगवा का स्वरूप बदल दोगे तो भगवा को आप समझ नहीं सकते। भगवा वस्त्र यानी सिंदूरी रंग, जो कि मंगल के कारक है। भगवा वही है जो सबका मंगल चाहे, वो भगवा है। यानी सबका मंगल चाहे वो भगवा। हाँ, भगवा की मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाला और मंगल को करने वाला हनुमान जी महाराज का जो भगवा स्वरूप है वही भगवा है। यानी मंगल भवन अमंगलहारी। हाँ, अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। और द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। अजीर। मंगल करने वाले भगवा हैं और अमंगल को हरने वाले भी भगवा हैं। तो सर्वकालिक जो मंगल करने का भाव रखता है वही भगवा है। भगवा की सही पहचान बताइए, आज युवाओं को ये सुनना चाहिए। अमंगल को हरने वाला और मंगल करने वाला ही भगवा है। अब इसको न कि किसी को डराने वाला, न किसी को धमकाने वाला, वो भगवा नहीं। बीच में एक शब्द आया जी, एक बार, कट्टरता, कट्टर हिंदू। हाँ, ये शब्द गाड़ियों पे भी मैंने देख लिया। अब आपको हमें समझना पड़ेगा इस विषय को। सनातन में कट्टरता का कोई स्थान ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि सनातन में कट्टरता का स्थान ही नहीं है। कट्टर धर्म जो है, कट्टरवादिता, कि हम तो सहिष्णु हैं, सहिष्णु, हम तो कट्टरवादिता को अपनाएंगे तो हमारा मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। जगह ही नहीं है, हमारे जगह दी नहीं ना भगवान ने उसको, कट्टरवादिता को। और ये जो डालते हैं कट्टरवाद डाल रहे हैं, वो क्या है, कुछ बच्चे हैं जो भटक जाते हैं। बच्चों को निगाह तो बड़े लोग दिखाते हैं। देखो साहब, सीधा सवाल, भगवा का क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? भगवा को पहले एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे आखिरी में। लेकिन ये सवाल हाँ, बिल्कुल देंगे जवाब हम। जो मेरे को लगता है मैं तो वही बोलूंगा। भगवा का रंग जो सिंदूरी है, वो हनुमान जी का भी रंग सिंदूरी है। मंगल को करने वाला और अमंगल को हरने वाला भगवा होता है। अब इसमें शनि, राहु और केतु, तीन मूलतः पापी ग्रह हैं। अब यदि आदमी भगवा वस्त्र धारित कर रहा है तो ये तीनों संयमित रहते हैं, ये इनसे हारे हुए हैं, पराजित है मंगल के से। अब ये क्यों पराजित है इसको समझिए आप, इसका जो गहरा, शनि, राहु और केतु। शनि आलस्य और स्वार्थ का कारक होता है, मंगल बल का कारक होता है और सबका मंगल करने वाला होता है। दोनों चीज हरा दी उसने। राहु मद का कारक होता है, अहंकार का कारक होता है। मंगल अहंकार से रहित होता है, सबका कल्याणकारी सोच होती है उनकी। केतु कतरने का काम कर रहे हो आप, किसी का पैर काटने का, मतलब किसी को पीछे से, तो वो मंगल को सुहाता नहीं है, मंगल उनको हरा देता है। तो इन तीनों ग्रहों के पापी वृत्ति को मंगल हरा देता है। तो इसीलिए भारत में सर्वाधिक भगवा वस्त्र साधु संत शंकराचार्य, जो हम देश को दिशा देने का या सनातन की दिशा का देने का कार्य करते हैं, वो मंगल को धारित करते हैं। लोगों में भी भगवा देख के ये होता है कि एक नमन का हमें उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरे सनातन का कर्तव्य है कि जो भगवा पहने उसके लिए पूरी सरकारों को भी अब कुछ नियम निर्धारित करने पड़ेंगे
कि वो, मैं इसीलिए वो सवाल मैंने पूछा था। मेरा ये कहना उस पर इसलिए है क्योंकि भगवा सूर्य आपके अंदर सूर्य है, उसके साथ जब मंगल मिलता है तो आत्मबल मजबूत कर देता है। जब भगवा के साथ चंद्रमा मिलता है तो मनोबल को मजबूत करता है। जब भगवा के साथ बुद्धि मिलती है तो बुद्धि बल को मजबूत कर देती है। जब भगवा के साथ गुरु मिलता है तो गुरु ज्ञान विवेक के बल को मजबूत करते हैं। जब उनके साथ शुक्र मिलते हैं तो आनंद भाव और परमानंद भाव जीवन के अंदर स्थापित कर देते हैं। भगवान वो है क्योंकि वो मुक्त कर देता है, तो आनंद भाव स्थापित हो जाता है आपका परमा। तो आपका कहना है कि भगवा पहनने के भी नियम, इसका भी सुनो, आगे और है इसमें भी। परंतु यदि किसी जातक को चंद्र ग्रहण का दोष है, सूर्य ग्रहण का दोष है, या पिशाच दोष है, या काल सर्प का दोष है, ऐसे अनेक प्रकार के दोषों से कोई व्यक्ति पीड़ित है और वह छलिया है, छल करके भगवा को पहन रहा है, जैसे कि रावण ने पहना था। जी, सीता का हरण किया। हाँ, एक ही बार पहना था उसने। सोच लेना आप इस गहन विषय को कि रावण ने एक बार भगवा पहनकर मैया का अपहरण किया, जी, पूरा कुल ही समाप्त हो गया। यदि भगवा पहनकर मैं भी किसी के साथ छल करूंगा तो मेरा पूरा कुल का सर्वनाश होना तय है। एक ही लाइन में आपने बड़ी बात कही कि अगर भगवा पहन के कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे रावण को देख लेना चाहिए। रावण ने एक बार ही भगवा पहना था और कुल का नाश हो गया। अगर मैं सही हूं तो मैंने यही सुना। जी, बहुत बड़ी टिप्पणी की आपने। नहीं, मैंने नहीं की है, मैंने तो जो पढ़ा है वो बताया सिर्फ आपको। अच्छा, जो शास्त्रों में है वो। भाई रामायण के अंदर वो उनने साधु का वेश धारित किया, भगवा पहना, भगवा पहन के वो सीता मैया जी के पास गया, और हमारी महिलाएं तो भगवा को देखकर द्रवित हो जाती हैं। बिल्कुल, मेरा देश वो है जो भगवा को पूजता है, तो भगवा की तो हमें प्रतिष्ठा कायम रखनी ही पड़ेगी हमें। उसके लिए मैं सरकारों से भी कहता हूं कि यदि कोई लगता है कि दुष्ट है, भगवा पहन रहा है, तो उसको सजा देना आवश्यक है। भगवा का अपमान कहीं न कहीं धर्म का भी अपमान है, पूरे सनातन का, पूरी सृष्टि का, और कहीं न कहीं इसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। तो भगवा पहनना कोई मामूली बात नहीं है, भगवा धारित करना। देखिए, ये विषय, भगवा तो भगवा ही है बस संसार में। बहुत बड़ी बात कही हेमंत जी ने, बहुत ही, और भावुक भी। आप देखो ना कि एक बार जिनको उनका देवर रोक के गया कि मत जाना मार, उनने भी भगवा के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा तक को त्याग दिया, तो कितना बड़ा सम्मान है मेरे भगवा का। बिल्कुल, क्योंकि साधु, उसको हमें कायम रखना है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार की थी सिर्फ इसलिए क्योंकि रावण साधु के वेश में था, भगवा के वेश में था। भगवा के प्रति जो सम्मान है वो तब भी था, रामायण काल में भी था, और आज भी है। आज भी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटियां, हमारी माँ है, वो अगर किसी को भगवा पहन के देखती हैं तो एक सम्मान होता है, और उस सम्मान को कायम रखना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सामने वाले पे निर्भर करता है कि जो भगवा पहन रहा है, भगवा पहन के छल कपट किया तो उसका दंड भी निर्धारित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कुल का ही सर्वनाश होना तय है, वहीं बता दिया ना मैं तो। जी, हमें इसलिए, हमें तो हर चीज से सिखाया गया है, हम क्या सीख पाते हैं ये हमारी योग्यताओं पर निर्भर है। भगवा के बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा आप भावुकता से बाहर निकले, मैं भी माफी चाहूंगा कि, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी था हेमंत जी, क्योंकि आज देखते हैं तो दुख हमें भी होता है। मैं भी इस धर्म के सब्जेक्ट के ऊपर मेरी रिसर्च करने की इच्छा ही इसीलिए हुई, क्योंकि मैं भी देख रहा था लगातार धर्म का उपहास बनाया जा रहा था। आप देखो, जो ऐसा ही, जैसा दृढ़ विश्वास भगवा के प्रति है, वही दृढ़ विश्वास सिखों ने हासिल किया हुआ है। जी, सिख को भी देखकर विश्वास होता, सरदार जी कोई बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये विश्वास है, इसको टूटने नहीं देना है। यदि ये एक बार टूट गया तो हम बिखर जाएंगे। रक्षा हमें यहां करनी है। मेरे गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि मुझे
अपनी ओर देखना है सिर्फ कि मैं कितने गुरुकुल बढ़ा सकता हूं, मैं कितने लोगों को तिलक करा सकता हूं, मैं कितने लोगों को सूर्योदय के दर्शन करा सकता हूं। दूसरों को देखने में हम हमारा समय क्यों व्यतीत करें, हम हमारा अच्छा करें। सबसे पहले आप देखो कि हम लोग कुटुंब परंपरा से पल रहे हैं, कुटुंब परंपरा से पल। देखो मैं आपको एक और मंगल का स्वरूप दिखाता हूँ जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप देखो कि हनुमान जी कहाँ रहे जीवन में। सर्वप्रथम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई साथ रहे, तो हनुमान जी वहां विराजित रहे, सबका मंगल करने वाले। उधर हम देखते हैं कृष्ण और बलराम, तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी के साथ हनुमान जी का सानिध्य रहा जी। फिर वो 5 जो पांडव थे उनमें अर्जुन के रथ पे विराजित रहे, और भीम जी को भी जब भी सहायता की जरूरत पड़ी हनुमान जी ने करी। जी। यदि आप समस्त भाई एकजुट होके रहेंगे तो हनुमान जी चारों ओर से आपकी रक्षा करेंगे, हनुमान जी आपके घर में निवास रहेंगे। क्योंकि मंगल से मंगल, एक दो भी होते हैं ना, तो ये दो नहीं होते हैं, वो एक मंगल से मंगल जब जुड़ता है, एक भाई मंगल के कारक होते हैं। यदि आपस में जुड़ गए भाई तो वो एक दो भी होंगे, वो 2 नहीं होके 11 नहीं होके भी 111 होते हैं, इतना बल होता है। आज मैं मेरे खुद की बात करूं कि मैं मेरे घर से इसलिए निकल पाता हूं कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई घर पर व्यवस्थित है, जो पूरी मेरी सृष्टि को चला रहा है, पीछे संभाल रहा है। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा इस धर्म और सब्जेक्ट से वापस ज्योतिष में चलते हैं। ठीक। मैंने काफी आपको धर्म भगवान इनसे पूछा, अब थोड़ा ज्योतिष को लेके पूछते हैं। वर्तमान में देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर क्या लग रहा है, क्या कहता है ज्योतिष? आजाद भारत की जन्म कुंडली को मैं देखता हूं तो 9 सितंबर 25 से मार्केश मंगल की महादशा का प्रारंभ होना भारत के लिए हितकारी प्रतीत नहीं होता। उसमें भी 2 अंतर, मंगल से मंगल और मंगल में राहु का जब तक 27 तक जो अंतर चलेगा वो थोड़ा सा परेशानी का कारक लग रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सावधानी आयुध द्वीपों के लिए, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, और जितने भी अग्निजनित कार्य होते हैं, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम पदार्थ, आतिशबाजी की फैक्ट्रियां, इन सब को इतना सुरक्षित दृष्टि से 2 साल इस्तेमाल करना चाहिए कि बड़ी आगजनी की घटनाएं घट जाएंगी, नहीं होना चाहिए। और भूमि विवाद के संघर्ष, मतलब हो सकता है कि आपस में राज्य भी कोई चीजों को लेकर टसल करें। अच्छा, 2 राज्यों में कुछ भूमि जी, तो मतलब पारिवारिक में भी भूमि विवाद से पूरी जनता को बचना चाहिए, 2 साल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपस में भूमि विवाद की वजह से बड़े कांड हो सकते हैं, हत्याएं हो सकती है, अराजकता हो सकती है। परिवारजनों को भी इससे बचना चाहिए। और इसके लिए श्रेष्ठ है कि यदि हम उपाय के रूप में देखते हैं, यदि मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे परिवार है तो 2 भाई 5 भाई का परिवार, सब परिवार एक दिन सप्ताह में चुन ले, एक संध्या काल में सूर्यास्त के बाद रात्रि 8-9 बजे बाद भोजन प्रसाद करके बाद सब मिलकर, 5 आदमी हैं ये 10 आदमी हैं, 10-10 करके एक 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर पे ही बैठकर अपने घर में ऊर्जा लाएं। नहीं, मंगल की ऊर्जा अच्छी होगी ना उससे, मंगल की, और जुड़ाव की ऊर्जा है। और फिर क्या होता है, जब बच्चे आपस में सेकंड जनरेशन भी जुड़ती है तो आप मजबूत होते हो, या नहीं है तो इष्ट मित्र इकट्ठे हो जाएं, करें, एक दीपक प्रज्वलित कर दें सरसों के तेल का जो अंधकार को मिटाने वाला होता है, और एक हनुमान चालीसा कर दें,
पर प्रसाद में सिर्फ फल ही बांटे, क्योंकि हनुमान जी हमारी कोई मिठाई मुंह में भी नहीं रखते हैं, वो तो नारियल, पंचमेवा या फल ही खाते हैं। 2 साल आगामी थोड़े देश के लिए, परिवारों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा ज्योतिष का कहना है। रक्तदान भी आपको करना चाहिए इस समय में। इसके अलावा गाजर, टमाटर जैसे जो लाल फल होते हैं, रेड फ्रूट्स खाने हाँ, खाएं भी सही, और गौ माता को भी यदि आपको जैसे उपलब्ध है तो उनको भी खिलाएं। दान पुण्य भी, दान में भी उनका कर सकते हैं इस्तेमाल, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और विशेष रूप से बिजली की चोरी और बिजली के कामों से भी सुरक्षा रखनी चाहिए। बिजली की चोरी से भी बचना। बिजली की चोरी से ज्यादा रक्त विकार, आपके घर में रक्त से संबंधित बीमारियां, भूमि से संबंधित झगड़े, हर बिजली की चोरी करने वालों का चेक कर लेना आप, क्योंकि वो मंगल की चोरी है सीधी। अच्छा, बिजली की चोरी मंगल, क्योंकि विद्युत है ना, विद्युत कांता है, मंगल है ही विद्युत, इमीडिएट। यदि आप बिजली की चोरी करते हैं तो यदि आप नहीं दे रहे तो देखो कैसे प्रभावित होता है इंसान। एक तो आधी तो चिंता रहती है उसे कि कोई फ्लाइंग नहीं आ जाए, उससे उसका कार्य प्रभावित होता रहता है, दिमाग का एक कोना खराब होता रहता है। उसके अलावा उसके घर में गिरने पड़ने लग जाएंगे, आग लग जाएगी, रक्त विकार हो जाएंगे, भूमि संबंधित विवाद होंगे। बिजली की चोरी में ये होना ही है। जी, अच्छी बात कही आपने। अब थोड़ा सा ज्योतिष को जोड़ते हैं राजनीतिक दलों से और राजनेताओं से, अंतिम दौर में है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, ज्यादा क्योंकि ये पूछना भी सही नहीं है, लेकिन बिना पूछे ज्योतिष का वो भी नहीं। नरेंद्र मोदी, सीधा सा जवाब, नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल 2029 तक पूरा कर पाएंगे जो प्रधानमंत्री तीसरी बार? एक वास्तविकता में उनकी जो जन्म कुंडलियां हैं जी, वो 2 तरह से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जी। आज तक ये निर्धारण इतनी गहराई से नहीं हो पा रहा है कि कौन से हैं, कौन सी सच तो 2 कुंडलियां हैं। हाँ, एक उनके कोई 49 की है, एक 50 की है। ये और किसी के लिए भी ये निर्धारण करने के पहले कि वो रह पाएंगे कि नहीं और कोई आ पाएगा कि नहीं, ये क्योंकि अपने पास सबकी पूरी दुनिया की कुंडलियां नहीं है। अब किसी का बहुत ही बड़ा प्रबल राजयोग चल रहा हो तो वो आ सकता है, तो वो अचानक से आ जाता है। उसके लिए फिर किसी की कमजोर होने का इंतजार नहीं होता है। हाँ, वो मजबूत, वो छुपे तो अपन को पता नहीं ना उनकी। तो इस पे कोई भी निर्धारण देता है ना ऐसे, तो वो एक्चुअली में वास्तविक निर्धारण होता नहीं है भैया। कौन बनेगा वो तो निर्धारण हाँ, करना अब हाँ नहीं जाना भाई, बनने वाला ही नहीं सामने, तो फिर जाएगा कैसे आदमी? तो न जाना निर्धारित होता है ना, वो बनने की किसी का बहुत बड़ा प्रबल राजयोग का उदय हो रहा है। अब अपन ने तो उसकी कुंडली देखी नहीं है, वो अचानक से सामने आएंगे, प्रकट होंगे, तब देखोगे आप। लेकिन 2 कुंडली है तो 2 कुंडली हो तो फिर वो अलग हो सकता, वो परफेक्ट, तो फिर प्रेडिक्शन अलग हो जाते हैं। लेकिन ये 2 साल थोड़े राजनीतिक दृष्टि से बहुत अस्थिर है, अस्थिर बने, ये आपने प्रेडिक्शन कर दिया। राजस्थान को लेके बात करें, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं एज ए ज्योतिष आगामी समय में? एक्चुअल में राजस्थान भी देश के अंदर ही है जी, और देश को जब मंगल की महादशा लगी है तो उसमें राजस्थान भी उसी में होता है। तो परेशानियां, राजनीतिक विवाद आपस में होंगे। और अभी मैंने भगवा पे इसलिए जरूरत से ज्यादा बोला है क्योंकि मंगल की महादशा में भगवा ही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि उसकी महादशा और मार्केश है हमारे लिए। इसलिए मैंने ये विषय को अभी रखा है सामने कि हमें भगवा की रक्षा उसी लेवल से करनी है जो भगवा का विश्वास है, उसको कायम करना ही पड़ेगा हमें। ये दोनों कनेक्ट करती, कनेक्ट करें, मेरे को चिंता है ना उस बात की। मैं भी उसी में से हूं ना, उन्हीं का हिस्सा हूं ना। जो भी धर्म जैसे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैंने मेरे पूरे जीवन काल में ज्योतिष में एक शब्द आज तक किसी को भय का नहीं बोला, सिंगल वर्ड। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, यदि वो ज्योतिष हो ही नहीं सकता जो भय की बात करते हैं। डरा के नहीं, भय मुक्त करना है ज्योतिष का कार्य। तो भय से मुक्त
और कर्म से युक्त दैनिक जीवन में ज्योतिष बताओ लोगों को। भय से मुक्त, कर्म से युक्त, दैनिक जीवन में ज्योतिष, दैनिक जीवन में, ताकि और कर्म से भी जोड़ा। बिल्कुल, कर्म से युक्त, कर्म से युक्त या भय से मुक्त, कर्म से युक्त। मेरी टेग लाइन ही यही है। मेरे उस पे व्हाट्सएप वगैरह पर देखेंगे आप। बेहतरीन लाइन दी आपने, भय से मुक्त, कर्म से युक्त और दैनिक जीवन से भी जोड़। दैनिक जीवन में ज्योतिष होता है। और मैं आप कहो यदि तो मैं उसको 5 मिनट में पूरा समझा दूं कि कैसे चलता है। आप कितना ही माणिक्य पहन लो जी, पर यदि आप सूर्योदय के पूर्व नहीं उठ रहे हैं, यदि आपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, यदि आप सूर्योदय से पहले जो नहीं उठ रहा है और पिता का सम्मान, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है और उस माणिक्य को पहनकर शराब पी रहे हैं, तो वो कारक की जगह मारक हो जाता है, उल्टा असर करना। ऐसा सारे रत्नों के नियम है पहनने के कि किसमें क्या पहनना है, किसके साथ क्या सूट करता है। ये बहुत गहराई का विषय है। दैनिक जीवन को देखना पड़ेगा आपको। अब आपको मैं सब बच्चों से कहता हूँ, सभी से, मेरे बच्चों से लेके आजकल सभी के अंदर ये विकृति आ रही है कि वो रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी, 12 बजे 11 बजे। हाँ, तो मैंने तो लिखा भी थे मैंने कि हमसे ज़्यादा अच्छे बच्चे आज के ज़माने के हैं। हम तो पहले फिर भी कल में सोते थे और आज जगते थे, ये तो आज सोते हैं और आज ही जग जाते हैं। मतलब 12 के बाद सो। हाँ, मैं क्या कटाक्ष भी इसी प्रेम के साथ ही करता हूँ बच्चों के साथ। अच्छी बेहतरीन बात हाँ, कि जो 12 बजे रात के बाद सो रहे हैं वो आज में सो रहे हैं और आज में ही उठ जा रहे हैं। हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये तो जी। लेकिन वो इससे पहले जो लाइन, अब आप समझो वो महत्वपूर्ण कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ समझाने का सबको जी कि सुबह उठो, उगते हुए सूर्य की पहली किरण से 14 मिनट के अंदर सूर्य का गोला बाहर आ जाता है जी, उसके नित्य दर्शन करो। क्यों करो? जिस धरती पे मैं रह रहा हूँ वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, वो सूर्य उसका मालिक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। राजा को यदि आपने अपने सेट कर लिया, राजा की कृपा प्राप्त कर ली, तो फिर दूसरे ग्रह अपना आप सेट रहते हैं सब। भाई अभी आज यदि मेरे को मोदी जी का आशीर्वाद मिले तो फिर उससे मेरा तो अपना आप, वो दूसरे भी मेरे सहयोगी बन जाते हैं। उसको देख के उन्होंने कहा ये राजा इनके साथ है भाई, तो अपन भी इनका सहयोग करो जी। ये सिंपल है। फिर परम पिता हैं वो, हम सबके पिता वो हैं। चौथा, साक्षात ईश्वर के रूप में नित्य दर्शन होते हैं, शाश्वत तो साक्षात। पांचवी बात यह है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार वही है जिनसे सृष्टि का चलती है, संचालित होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फसल पकती है, पानी आता है, सब कुछ उन्हीं से निर्धारित है। तो यदि हम उनके स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े रहे, बिना नहाए धोए भी खड़े रहेंगे, तो क्या मैं भी कृपा का पात्र नहीं बनाएंगे? आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा काम बढ़ेगा। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि हे सूर्य देवता, जिस तरह संसार के अंधेरों को दूर करके आप संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, मुझे प्रकाशित करें, मेरे स्वास्थ्य को प्रकाशित करें, मेरे रोम रोम को प्रकाशित करें, मेरे व्यापार को प्रकाशित, जो मांगता हूँ वो देते ही चले गए। 44 साल से मैं तो उन्हीं से मांगता रहा हूँ। मैंने कहा था मुझे भी जहाँ तक आपकी किरणें जानी वहाँ तक जाना है, तो आज देखो 5-50 देशों में घुमा भी दिया उन्होंने मुझे। जी। हम मांगना ही नहीं जानते, वो मांगना कैसे है, कब है, क्यों है, इसको भी सीखना पड़ता है। बहुत अच्छे से सुबह उठने का महत्व बताया है। तो युवाओं से एक अपील भी रहेगी कि बातों को समझे। हमने इस बातचीत में घर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत अच्छी व्याख्या बताई कि अगर आप घर में चाहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कर सकते हैं। शिव परिवार से सामूहिक परिवार का संदेश दिया गुरुजी ने। कुछ बातें रही हैं, लेकिन मैं अगले बार के लिए भी आपसे चाहूंगा कि अगली बार भी आप समय दें, क्योंकि माँ बंगलामुखी को लेकर, क्योंकि आप चरणरज हैं, तो उनको लेकर काफी जिज्ञासा है। लेकिन कहा जाता है कि बंगलामुखी माता के बारे में जो भी है वो गुप्त में ही बात की जाए, ऑन कैमरा की जाए या न की जाए, इसको लेकर मेरे मन में भी संशय है। अगली कड़ी में अगर इजाजत हुई और युवाओं की इच्छा हुई
तो मैं उस संबंध में और उस विषय पे भी जाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।